to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as a epicenter of disturbance. जो मारकाट वहाँ मची हुई है, ये स्थिति बहुत डरावनी है और अत्यंत क्रूरता पूर्वक व्यवहार वहाँ हो रहा है। हिंदुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, मुसलमान जैनियों को मार रहे हैं और हिंदुओं को तो टारगेट करके गिन गिन करके मार रहे हैं, जिन्होंने धर्म के आधार पर ही तो पाकिस्तान बनवाया है, भूमि के आधार पर तो बना नहीं। भारत में रहने वाले मुसलमानों को ये विचार करना चाहिए कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, कि पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, कि बांग्लादेश में सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं वो? शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही लगातार बांग्लादेश में जमकर हिंसा देखने को मिल रही है और इस दौरान हिंदुओं पर भी घोर अत्याचार देखने को मिला। लेकिन इस बीच अब कई सारे हिंदू जो कि बांग्लादेश में हैं, वो इकट्ठे हो चुके हैं और पूरी तरीके से सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि राज्यसभा से भी एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की जमकर क्लास लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगाते हुए यह कहा कि मैं जानता हूं कि खड़गे जी आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as a epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. Honorable members, आपको बता दें कि ये बयान काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से उच्च सदन में देखने को मिल रहा था कि चाहे फिर वो जया बच्चन हो, डेरेक ओब्रायन हो, घनश्याम तिवारी हो या फिर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लगातार इस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, बहसबाजी हो रही थी, जिसकी वजह से सभापति जगदीप धनखड़ काफी ज्यादा आहत भी हुए थे। और एक समय तो ऐसा भी आया था कि विपक्ष की बयानबाजी को लेकर के, वॉकआउट को लेकर के वो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी कुर्सी तक छोड़ दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं आज विपक्ष के रवैये से काफी ज्यादा आहत हुआ हूं और फिलहाल यहां पर बैठने के लिए मैं खुद को सक्षम नहीं पा रहा हूं। आपको बता दें कि रोज तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर जया बच्चन, जो कि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सांसद हैं, उनकी अक्सर तकरार सभापति जगदीप धनखड़ से होती हुई नजर आती है। लेकिन ऐसे में जब मल्लिकार्जुन खड़गे न सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बल्कि राज्यसभा से नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके अलावा जो उनकी भूमिका होती है कि पूरे विपक्षी सांसदों को एकजुट करना और उनकी जिम्मेदारी को संभालना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाते हुए नजर नहीं आ रहे थे और शायद यही वजह थी कि यहां पर जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कड़ी फटकार लगाई। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात हम बांग्लादेश को लेकर के करें तो बांग्लादेश से लगातार
लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है, जहां पर हिंदुओं के ऊपर घोर अत्याचार हुए, कई हिंदुओं को जमकर पीटा गया, उनके घरों को तक जला दिया गया और उनके सामान भी लूट लिए गए। इस दौरान हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। इन सब के बीच शनिवार को हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि ये सभी का है, इस पर किसी एक समुदाय का अधिकार नहीं है, यानी कि बांग्लादेश की जो मिट्टी है वो किसी एक का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में सभी का अधिकार है। और यही नारे लगाते हुए तमाम जो बांग्लादेशी हिंदू रहे वो सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान इन हिंदुओं ने यह कहा कि हमें हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की जरूरत है। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं ने जमकर नारेबाजी भी की। लोगों ने कहा कि यह देश किसी के बाप का नहीं है, इसके लिए हमने खून दिया है, जरूरत पड़ी तो फिर से खून देंगे, बांग्लादेश नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने हिंदुओं पर हो रही हिंसा के दौरान मूक दर्शक बने रहने को लेकर के सिविल सोसाइटी के सदस्यों पर भी नाराजगी जताई है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले कनु कुमार के हवाले से यह बताया कि बांग्लादेश के हिंदू अपने घरों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा चाहते हैं। अब प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक मंत्रालय और अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग की मांग रखी है। साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने और उसे लागू करने की मांग भी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने संसद में 10% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करने की मांग भी की है। आपको बता दें, न तस्वीरें सिर्फ बांग्लादेश से सामने आ रही है जहां पर हिंदुओं के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बल्कि इसके अलावा लंदन हो, अमेरिका हो या फिर खुद भारत के कई हिस्सों में, गोवा या फिर अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, इसको लेकर के आवाज उठाई जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही अत्याचार को काफी ज्यादा क्रूरतम और इसी के साथ ही भयावह बताया है। उनका कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर के कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। सुनिए जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का ये बयान। जो मारकाट वहाँ मची हुई है, ये स्थिति बहुत डरावनी है और अत्यंत क्रूरता पूर्वक व्यवहार वहाँ हो रहा है। हिंदुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, मुसलमान जैनियों को मार रहे हैं और हिंदुओं को तो टारगेट करके गिन गिन करके मार रहे हैं। जिन्होंने धर्म के आधार पर ही तो पाकिस्तान बनवाया है, भूमि के आधार पर तो बना नहीं। भारत में रहने वाले मुसलमानों को ये विचार करना चाहिए कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, कि पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, कि बांग्लादेश में सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं वो? जो मारकाट वहाँ मची हुई है, ये स्थिति बहुत डरावनी है और अत्यंत क्रूरता पूर्वक व्यवहार वहाँ हो रहा है। हिंदुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, मुसलमान जैनियों को मार रहे हैं और हिंदुओं को तो टारगेट करके गिन गिन करके मार रहे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से बहुत सारे हिंदू को इंडिया में लाया जा रहा है, तो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनको इंडिया में जगह दी जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? तो शासन को निर्णय लेना है, सरकार को निर्णय लेना है। जिन्होंने धर्म के आधार पर ही तो पाकिस्तान बनवाया है, भूमि के आधार पर तो बना नहीं, धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान बना। तो आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को ये विचार करना चाहिए कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, कि पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, कि बांग्लादेश में सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं वो? तो ये उनको शिक्षा लेनी चाहिए ना। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो हिंदू तो नहीं कर रहे हैं ना। कौन कर रहा है? वहीं के निवासी कर रहे हैं। पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो हम लोगों को भी अपनी संस्कृति और संस्कार, हमारे देश के तो ये न संस्कार है न ये संस्कृति है। किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी का भी वध नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत विचित्र स्थिति पैदा की है और हमारा पड़ोसी देश है
तो हमें तो इस पर विचार करना ही चाहिए। भारत सरकार इस पर जरूर कोई निर्णय ले रहे होंगे, लोग भी चर्चा कर रहे होंगे आपस में। क्या परिणाम आता है देखते हैं। पर बाकी सारी कंट्री, ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब लोग आज कुछ न कुछ होना चाहिए, मगर बांग्लादेश में कहीं ये नहीं, इस मामले तो इस संबंध में कोई भी पक्ष नहीं ले सकता है। जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और जो स्थिति वहां पैदा की है, लोगों को फांसी लगा रहे हैं, झोपड़ी में से निकाल करके मृत्यु दंड दे रहे हैं, ये ऐसा अधिकार तो उन्हें नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो आपकी समस्या है, उस समस्या को सुलझाने के जो भी उपाय हैं, उन उपाय में यह उपाय तो सबसे ही अधिक खतरनाक है। ये नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व को एक साथ होकर के आवाज उठानी चाहिए मानवता की रक्षा के लिए। तो मानव धर्म तो यही है ना। बहुत से लोग ये कहते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तो मानव धर्म को तो मानते हो, तो मानव धर्म का ज्ञान कहाँ से होगा? वो भी धर्म से ही होगा। आपका जो धर्म है, तो जो मारकाट कर रहे हैं और जिनकी मारकाट कर रहे हैं, दोनों ही धर्मावलंबी हैं। तो क्या उनके धर्म में ऐसा आदेश दिया गया है? इन सब विषयों पर चिंतन नहीं होता है, इसलिए हमारे अज्ञान के कारण और अल्प वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसे कदम लोग उठाते हैं, जिसमें हजारों लोगों के प्राणों की आहुति हो रही है। ये रोकना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए। हम लोग कभी इसका पक्ष नहीं ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के खुद मोदी सरकार जो है वो एक्शन के मोड में है और बाकायदा गृह मंत्रालय ने तो एक कमेटी तक बना दी है जो कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर निगरानी रखने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। दरअसल बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई उसका परिषद ने शुक्रवार को ये बताया कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश के 64 जिलों में से 52 जिलों में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुए हैं। अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती की गई 205 घटनाएं हुई हैं। इस संगठन ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस को एक खुला पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों में गहरी चिंता और अनिश्चितता बनी हुई है। इसके साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो नस्ली आधार पर किसी भी तरीके की हिंसा का विरोध करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर नियंत्रण किया जाए। इतना ही नहीं, भारत का मित्र इजराइल भी बाकायदा जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उस मसले पर हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।